हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और मैं आज आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का एक और चैप्टर लिंग लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने बचपन में स्कूल्स में विद्यालय में पढ़ा ही होगा कि हम लिंग किसे कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष प्रजाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। चाहे कोई वस्तु हो, कोई या कोई अवस्था हो, या फिर कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। जो हम जितना हम जानते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, जो पुरुष जाति का बोध कराती हैं उन्हें पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग। चलो, हम जानते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम में जो अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम के, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, बस हम उसी के बेसिस पे आज क्वेश्चन करेंगे। उसी के बेसिस पे मैं आपको ट्रिक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द की जाति का, व्यक्ति की जाति का, इससे ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, तो लिंग के कितने भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसके आगे मेरा या मेरी, ये दोनों चीज़ें आप लगा के देख लें। जिसमें जो सही सटीक बैठ रहा है ना, वही उसका आंसर हो जाता है। चलो देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक शब्द दे रखा है सरकार। चलो यहाँ पे आप मेरा और मेरी, सरकार के आगे मेरा और मेरी दोनों लगा के देखो। मेरा सरकार या मेरी सरकार, क्या क्या सही बैठ रहा है? मेरी सरकार। क्या सही बैठ रहा है दोस्तों? मेरी सरकार, मेरी सरकार। ठीक है ना। तो इसके बाद हम और शब्द ले लेते हैं। कलम ले लेते हैं, कलम। तो मेरा कलम या मेरी कलम, बताओ। मेरी कलम। वैसे आपको नॉर्मली आपकी जो सिंपल आपकी जो भाषा है उसी में आपको आप लगा के देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरा गिलास या मेरी गिलास। मेरा गिलास या मेरी गिलास। मेरा गिलास क्या आएगा? आ रहा है थोड़ा समझ में? आ रहा है ना। नेक्स्ट, जैसे कि ये देख लो, बस। मेरा बस या मेरी बस? मेरी बस। ठीक है। अब आप बस आगे इसके कोई भी शब्द है ना, उसके आगे मेरा और मेरी लगा के देख लेना। बस इतनी सी ट्रिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी मैं आपके लिए। आए, मेरा आए या मेरी आए? मेरी आए। व्यय, मेरा व्यय या मेरी व्यय? मेरा व्यय। ठीक है। मेरी तो आई है, बोलते ना कितनी आई है तुम्हारी, कि मेरी आई इतनी है। ठीक है। और व्यय, तुम्हारा व्यय कितना है? तुम्हारी व्यय नहीं, तुम्हारा व्यय कितना? मेरा व्यय मतलब मेरा खर्चा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको व्यय बताया अभी इसमें दे दिया है मेरा व्यय। ठीक है ना, मेरा व्यय या मेरी व्यय? मेरा व्यय। कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सजावट, सजावट के आगे मेरा या मेरी लगा देना। तो मेरा सजावट या मेरी सजावट? मेरी सजावट आएगा इसमें। क्या आएगा दोस्तों? मेरी सजावट। मेरी, न कि मेरा। ठीक है, ये नहीं आएगा, मेरी सजावट ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में समाज। मेरा समाज या मेरी समाज? क्या आएगा? मेरा समाज या मेरी समाज? मेरा समाज। मेरा, मेरा समाज। ठीक है, न कि मेरी समाज। इसके बाद एक दो उदाहरण हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं हम। खरगोश। मेरा खरगोश या मेरी खरगोश? मेरा खरगोश, ऑब्वियसली। इसके बाद में मेरा चटनी या मेरी चटनी? ऑब्वियसली मेरी चटनी। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आगे। एक ट्रिक और देखते जाओ आप। मेरा समूह या मेरी समूह? ऑब्वियसली मेरा समूह। ठीक है। रामायण, मेरा रामायण या मेरी रामायण? बताओ, आप लोग बताओ। चलो, मेरा रामायण या मेरी रामायण क्या आएगा? मेरी रामायण आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा रामायण तो कहाँ से आएगा? अपन कभी भी अपन अगर अपनी हिंदी की जो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, उसमें हम हमेशा वही शब्द यूज़ करते हैं जो उसमें सूटेबल होता है। ठीक है।
तो मेरी रामायण। मेरा जूता या मेरी जूता? मेरी, अगर यहाँ पर जूती होता, क्या होता यहाँ पर जूती होता, जूती है ना, तो यहाँ पर आ जाता मेरी जूती। ठीक है, पर यहाँ पर जूता है तो क्या आएगा? मेरा जूता। ठीक है, अपने शब्द के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना के देख लेना। आप सब ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। सब्जी, मेरी सब्जी या मेरा सब्जी? ऑब्वियसली मेरी सब्जी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। ठीक है, इसमें दो आप लगा के देख लेना, मेरी कविता या मेरा कविता। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो बता देना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो और अच्छी नहीं भी लगती तो लाइक और डिसलाइक दोनों का ऑप्शन है वहाँ पर। आप बिना किसी झिझक के लगा सकते हैं, और कोई अगर कमी नज़र आती है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में कुछ एक एग्जांपल हो रहे हैं जो मैं आपको एक जो लिस्ट है मैंने आपके लिए बनाई थी वो मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा वो भी पढ़ लीजिएगा आप। दोस्तों थोड़े से आपको एग्जांपल में बताना चाहूँगी, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आपका एक भी क्वेश्चन करेक्ट होता है इसमें से। जैसे दादा दादी, मेरा दादा मेरी दादी, है ना। चील, नर चील, चील का चील है स्त्रीलिंग और नर चील पुल्लिंग। नर नारी, सुनार सुनारिन, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो मैं बोलूँगी वो पुल्लिंग रहेगा, सेकंड वाला स्त्रीलिंग रहेगा। धोबी धोबिन, तेजस्वी तेजस्विनी, रूपवान रूपवती, महोदय महोदया, हाथी हथिनी, भैंस भैंसा, विधवा विदुर, गायिका गायक, बैगम बादशाह, दर्शिका दर्शक, चौधरानी चौधरी, देवरानी देवर, चूहिया चूहा, पुतला पुतली, पति पत्नी, अध्यक्ष अध्यक्षा। बस आप एक बार आई टू आई मोमेंट से देख लेना इसको, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं आपको, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन क्रैक कर दोगे। चाची चाचा, बालिका बालक, पिता माता, नारी नर, कवि कवित्री, मोर मोरनी, नौकर नौकरानी, सुत सुता, ठाकुर ठकुराइन, मूर्ख मूर्खा। याद रखना दोस्तों, पुल्लिंग में अगर मूर्ख आ जाता है तो पुल्लिंग में अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो मूर्खा क्या होगा उसका? मूर्खा, क्योंकि मेरे ये वाला क्वेश्चन मेरा भी गलत चला गया था। मूर्ख का मूर्खा। भाई बहन, गाय बैल, गुणवती गुणवान, रानी राजा, सम्राज्ञी सम्राट। ये जो इधर से मैं बोलूँगी ये सब स्त्री, ये कुछ स्त्रीलिंग स्टार्टिंग में है, जैसे कि गाय। ठीक है, गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। गुणवती स्त्रीलिंग है, गुणवान पुल्लिंग है। रानी, अब तो आप समझ जाना जैसे भी है। रानी ओब्वियसली स्त्रीलिंग। राजा, सम्राज्ञी सम्राट, सदस्य सदस्या, ये सदस्य पुल्लिंग है, सदस्या स्त्रीलिंग है। आप खुद ही भी देख लेना। संरक्षिका स्त्रीलिंग है, संरक्षक पुल्लिंग है। जेठानी, जैसे मेरी जेठानी, मेरी तो स्त्रीलिंग है, मेरा मेरी लगा के देख लेना, नॉर्मल सी बात है, टिक बंद बता रखी है आपको। और मेरा जेठ। याचिका, मेरी याचिका स्त्रीलिंग है, मेरा याचक पुल्लिंग है। मजदूर, मेरा मजदूर, मेरी मजदूरनी। ठीक है, स्त्री पुरुष। लेखिका लेखक, नाना नानी, पंडिताइन पंडित, नायक नायिका, बालक बालिका, भगवान भगवती। ठीक है, इसके बाद में चाचा चाची, वर वधू, पाठक पाठिका, लोहार लुहारिन, अभिनेता अभिनेत्री, अध्यापक अध्यापिका, पति पत्नी, बुद्धिमान बुद्धिमती, स्त्री पुरुष, विदुषी विद्वान, पुतली पुतला, बालिका बालक, बुद्धिमती बुद्धिमान, शिष्या शिष्य, भगवती भागवत, डिबिया डिब्बा, पत्नी पति, बेटा बेटी, भिखारिन भिखारी, बैल गाय, दादा दादी दादा, सूबेदार सूबेदारनी, गाय बैल, भक्त भक्तिन, वृद्ध और वृद्धा। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अगर अपन प्रत्यय लगा देते हैं तो वो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि ई प्रत्यय से कौन सा से शब्द है जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहा है। जैसे ई प्रत्यय लगा दिया अपन बेटा में तो बेटी। ठीक है, दादा में ई प्रत्यय लगाया तो दादी, दास में लगाया तो दासी। ठीक है, इसके बाद में इन प्रत्यय लगाते हैं अपन कुछ पुल्लिंग शब्दों में, तो क्या शब्द बनते हैं? धोबी में इन प्रत्यय लगाए तो धोबिन, तेली में लगाया तो तेलिन, मालिक में लगाया तो मालिकिन। ठीक है, अगर कुछ शब्दों में हम नी प्रत्यय लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग कैसे हो जाता है पुल्लिंग से?
देखते हैं। भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, हाथी हाथीनी, हथीनी सॉरी, ठीक है। अब हम कुछ शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तब आनी प्रत्यय का यूज भी करते हैं। जैसे सेठ में सेठानी, देवर देवरानी, खत्र खत्रानी, ठीक है। और कुछ शब्द में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे बनिया, बनियाइन, पंडिताइन और लालाइन, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्दों में हम इया प्रत्यय का यूज भी करते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुटिया, खटिया, खाट, खटिया, ठीक है। कुछ प्रत्यय में कुछ शब्दों में हम त्रि प्रत्यय का यूज भी करते हैं, बड़ा वाला त्रि जो होता है। कवि, कवि का कवियत्री, ठीक है, त्रि प्रत्यय लगा देते हैं हम। कवि का कवियत्री। नेता का नेत्री, नेता का क्या होगा, नेत्री होगा। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आता है आपका नेत्री वाला। दाता दात्री। अध्यापक, कुछ शब्दों में हम इका प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कुछ शब्द से बन जाते हैं। अध्यापक का अध्यापिका हो जाता है, सेवक का सेविका हो जाता है और गायक का गायिका हो जाता है इका प्रत्यय जोड़ने के बाद। अब हम कुछ शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किस टाइप से बनता है। जैसे प्रिय में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो प्रिया, आ, ठीक है। भेड़ में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो भेड़ा, क्या हो गया, भेड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, भेड़ भी आता है कई बार हमारे पुल्लिंग में। भेड़ का प्रयोग क्या होता है, हम भेड़ का भेड़ लिख के आ जाते हैं तो भेड़ का स्त्रीलिंग होगा भेड़ा। छात्र का होगा छात्रा। बलवान में अति प्रत्यय जोड़ने के बाद में हम बलवती, बलवान का जो स्त्रीलिंग होगा बलवती। आयुष्मान का आयुष्मती और श्रीमान का श्रीमती। ओके दोस्तों, कुछ शब्द हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आचार्य, आचार्य, ठीक है। जो इस लाइन से बोलूँगी वो पुल्लिंग होगा और नेक्स्ट वाला स्त्रीलिंग होगा। आचार्य का हो जाएगा आचार्या, महाशय का महाशया, छात्र का छात्रा। जो कुछ रिपीट भी हो जाएंगे पर आप रिवीजन कर लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है। वृद्ध वृद्धा, सदस्य सदस्या, कोकिल कोकिला, बालक बालिका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका। इसके बाद में दास दासी, दूत दूती। दूत में देखो ना छोटी की मात्रा लगी है दोस्तों, छोटी की मात्रा लगी है दूत में, शायद दूत किसे लिखते हैं, दूत है ना, छोटे, हाँ बड़े की मात्रा लगी, सॉरी है ना, मैं इसको छोटा की बोल रही थी। बड़े की मात्रा है दूत दूती, ठीक है। कुमार कुमारी, देव देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, ठीक है ना। चकोर चकोरी, गंधर्व गंधर्व भी गंधर्भी, इंद्र इंद्राणी। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से रखना कि चार ऑप्शन आते हैं, चारों अपन को मिलते जुलते लगते हैं, बस छोटी मोटी एक मात्राएं इधर की उधर हो जाती है तो वहीं पे अपन कंफ्यूज होकर रॉन्ग आंसर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बिल्कुल राइट आंसर टिक करना है आपको वहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है इन शब्दों को। सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, भव भवानी, जेठ जेठानी, रुद्र रुद्राणी, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती। चलो एक शब्द बताओ, तपस्वी तपस्वी में से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। ऑब्वियसली तपस्वी, मेरा तपस्वी, मेरा तपस्वी वो टिक जो मैंने पहले बताई थी आपको, वो आपको याद रखना है। मेरा तपस्वी और मेरी तपस्विनी, ठीक है ना। तो तपस्विनी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और तपस्वी पुल्लिंग हो जाएगा। स्वामी स्वामिनी, मालकिन मालकिन, मालिक मालिकिन, बाग बाघिन, मजदूर मजदूरिन, सांप सांपिन। देखो सांप का क्या हो जाएगा, सांपिन। ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, ठीक है। कुछ और शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शिष्य शिष्या, अनुज अनुजा, सुशील सुशीला, वृद्ध वृद्धा, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मौसा मौसी, पंडित पंडिताइन, लोठा लुठिया, चूहा चुईया, पंडित पंडिताइन, है ना। बनिया बनियानी, उपदेशक उपदेशिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, पत्र पत्रिका, आयुष्मान आयुष्मती, रूपमान रूपमती, सेठ सेठानी, पठान पठानिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, भक्त भक्तिन, सन्यासी सन्यासिनी, हितकारी हितकारिणी, मनस्वी मनस्विनी, परोपकारी परोपकारिणी, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्ती। देखो ध्यान से, ये थोड़ा टफ शब्द लग रहा है मुझे, प्रबंधकर्ता का प्रबंध करती, रचिता
रचित्री, ठीक है, मेरा रचयिता, और मेरी रचयित्री। जैसे कवि का कवित्री होता है, तो रचयिता का जो स्त्रीलिंग होगा रचयित्री। क्या होगा? रचयित्री। मजदूर मजदूरी मजदूर का स्त्रीलिंग होगा मजदूरी। रीछ रीछनी। आदमी औरत। साधु साध्वी। विद्वान विदुषी। इसके बाद में भैंसा भैंस। नर नारी। भाई भाभी। मैं आशा करती हूँ गाइस कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार में आप देखिए, चाहे लाइक करें या डिसलाइक करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।